नमस्कार दर्शकों। मानसिक अशांति, बार बार अपना डिसीजन बदलना, एकाग्रता की भारी कमी, डिप्रेशन, तनाव, माताजी से अनबन, ये कुछ अशुभ चंद्रमा के लक्षण है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में चंद्रमा के शुभ अशुभ लक्षण और प्रभाव, कुंडली में कमजोर व बलिष्ठ चंद्रमा की पहचान और चंद्रमा को शुभ करने के असरदार उपाय, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तुएं, यात्रा, सुख समृद्धि, धन संपदा, रक्त, लेफ्ट आंख, बाई आंख, छाती आदि पर अधिकार होता है। यदि चंद्रमा आपके लिए शुभ है तो इन्हीं विषयों से संबंधित लाभ देता है। यदि चंद्रमा अशुभ है, नीच का है या कमजोर है तो इन्हीं संबंधित विषयों से हानि देता है। दर्शकों, चंद्रमा राशियों में कर्क और नक्षत्रों में रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र का स्वामी है। चंद्रमा सबसे तेज गति से भ्रमण करता है। चंद्रमा की गोचर की अवधि सबसे कम होती है। लगभग 2.25 दिन में ये एक राशि को पार कर लेता है। दर्शकों, चंद्रमा की गति के कारण ही वंशोत्तरी, योगिनी और अष्टोत्तरी दशा प्रभावित होती है। यदि वैदिक ज्योतिष की बात करें तो राशिफल ज्ञात करने के लिए हम चंद्रमा को ही माध्यम बनाते हैं। आप जो भी राशिफल सुनते हैं या देखते हैं वो सभी चंद्रमा के आधार पर ही बताया जाता है। दर्शकों, चंद्रमा एक शुभ ग्रह माना गया है। ये सौम्य और शीतल प्रकृति का है। इसे स्त्री ग्रह कहा गया है। दर्शकों, जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है वही आपकी राशि कहलाती है। दर्शकों, चंद्रमा को माँ के समान या माताजी के रूप में भी माना जाता है क्योंकि इनका स्वभाव सौम्य और शीतल होता है। साथियों, चंद्रमा वृषभ राशि में सर्वाधिक बली माना जाता है। इस राशि में स्थित होने को चंद्रमा का उच्च का माना जाता है। दर्शकों, वृषभ राशि के अलावा कर्क राशि में भी चंद्रमा को बलवान माना जाता है क्योंकि कर्क राशि के स्वामी खुद चंद्रमा है। इसके अलावा बात करें चंद्रमा कब बलहीन होता है तो दर्शकों, वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर की वृश्चिक राशि में चंद्रमा सर्वाधिक बलहीन होता है। कुंडली में चंद्रमा बलहीन होता है तो बहुत समस्याएं देता है। यदि वो दूषित हो जाए तो मानसिक शांति नहीं मिलती, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और सुख सुविधाओं की कमी आ जाती है। साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत होता है वह व्यक्ति देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है और स्वभाव से साहसी होता है। चंद्र ग्रह से प्रभावित व्यक्ति अपने सिद्धांतों को महत्व देता है। व्यक्ति की यात्रा में बहुत रुचि होती है। टूर्स और ट्रेवल्स में खास दिलचस्पी होती है और लग्न में बैठा चंद्रमा व्यक्ति को कल्पनाशील बनाता है, साथ ही संवेदनशील और भावुक भी बनाता है। यदि व्यक्ति के आर्थिक जीवन की बात करें तो धन संचय में उसे कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, यानी चंद्रमा को लिक्विड कैश कहा जाता है। अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसे कहीं न कहीं से आ जाते हैं। उन्हें अपने जीवन में कभी भी पैसों की तंगी नहीं देखी जाती। दर्शकों, अब हम जानेंगे कुंडली में जब चंद्रमा कमजोर होता है, नीच होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा और उनके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो सब अब हम जानेंगे। तो दर्शकों, चंद्रमा सभी जीवों के मन को कंट्रोल करता है। जिस ग्रह के साथ चंद्रमा बैठेगा उसके स्वभाव को ग्रहण कर लेगा, यानी जिस घर में चंद्रमा बैठा है उस घर में कोई दूसरा ग्रह बैठा है या उस घर पर, उस भाव पर कोई दूसरा ग्रह दृष्टि डाल रहा है तो चंद्रमा उसका भाव पकड़ लेगा। जैसे चंद्रमा शनि, राहु, केतु या मंगल के प्रभाव से कमजोर हो जाता है। चंद्रमा से पापकर्तरी योग, केंद्रम योग, साढ़े साती और चंद्रमा के कारण अन्य भी बहुत सारे योग बनते हैं। साथियों, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा मजबूत माना जाता है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा को कमजोर माना गया है। यदि कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो आपका मन मजबूत होगा। परिस्थितियां कैसी भी हो, आप विचलित नहीं होंगे। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि चंद्रमा आपकी सोच का कारक है। दर्शकों, अब हम स्वास्थ्य संबंधित कुछ ऐसे लक्षण देखेंगे जिनके आधार पर हमें पता चल जाएगा कि चंद्रमा हमारे लिए शुभ है या अशुभ। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया, चंद्रमा को मन कहा गया है, वहीं चंद्रमा को रक्त पर भी अधिकार प्राप्त है क्योंकि शरीर में रक्त की गति सबसे तेज होती है। जैसे चंद्रमा की गति ग्रहों में सबसे तेज है, परंतु
रक्त की समस्या जैसे हाई ब्लड प्रेशर के लिए मंगल जिम्मेदार होता है। चंद्र रक्त है परंतु उसके अंदर उबाल का काम मंगल ग्रह करता है। सिर में दर्द की समस्या, माइग्रेन की प्रॉब्लम चंद्रमा के कारण होती है। महिलाओं को चंद्र बहुत प्रभावित करता है, इसलिए माइग्रेन की समस्या भी ज़्यादातर महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। साथियों, महिलाओं में स्तन संबंधी समस्याएं जैसे ब्रेस्ट कैंसर, बच्चे को जन्म के बाद यदि माँ के शरीर में दूध की कमी आ जाती है तो भी इसे चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव से ही जोड़ा जाता है। इस स्थिति में दर्शकों, दवाई के साथ साथ चंद्रमा के उपाय करने भी जरूर चाहिए। दर्शकों, महिलाओं में अनियंत्रित मासिक धर्म भी चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव के ही कारण होता है। साथियों, चंद्रमा को सांसों पर अधिकार प्राप्त है। यदि आपका चंद्रमा खराब है तो दमा की समस्या हो सकती है। कमजोर चंद्रमा से भूख बहुत ही कम लगती है और भोजन ठीक से नहीं पचता। दर्शकों, हाल फिलहाल वर्तमान में एक IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या बहुत ज़्यादा देखी गई है। इसमें क्या होता है कि कभी कब्ज जैसा लगता है और कभी दस्त जैसी स्थिति लग जाती है। इस स्थिति को IBS कहा जाता है। साथियों, इसका सीधा सीधा संबंध चंद्रमा से माना जाता है। अगर चंद्रमा कमजोर है, नीच है, अनियंत्रित है तब ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथियों, आपके पेट को राहु और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। साथियों, हालांकि मिर्गी के दौरे पड़ना बुध के खराब होने के लक्षण है, परंतु मिर्गी के दौरे तब पड़ते हैं जब चंद्रमा और राहु लगभग एक ही अंश पर हो। ऐसा केतु के साथ भी हो सकता है। साथ यदि बुध वक्री अवस्था में है और चंद्र उसके साथ है तो भी ये समस्या हो सकती है। जब किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो थोड़ा सा खाना खाते ही उन्हें एसिडिटी की समस्या हो जाती है। ये नेगेटिव चंद्रमा का प्रमुख कारण है। साथियों, चंद्र एक जल तत्व है, इसलिए शरीर में उत्पन्न होने वाली अधिकांश जल संबंधित समस्याएं चंद्रमा के द्वारा ही होती है। मूत्रा से संबंधित समस्या चंद्रमा के द्वारा ही होती है। अतिसार, अनिद्रा, नेत्र रोग, विक्षेप यानी मानसिक स्थिति का अब नॉर्मल बिहेवियर, ये भी चंद्रमा के कारण होता है। ठंड लगकर बुखार आना, सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा और अन्य श्वास रोग जो फेफड़ों से संबंधित होते हैं। साथियों, हालांकि फेफड़ों पर दूसरे ग्रहों का अधिकार भी होता है जिनमें गुरु भी शामिल है, परंतु अन्य ग्रहों का प्रभाव इन बीमारियों में लंबे समय तक रहता है। परंतु चंद्रमा के असर होने के कारण इनमें जल्दी जल्दी समस्याएं आ जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.25 दिन या 2.5 दिन ही रहता है। इसलिए जो शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम है वह चंद्रमा के नेगेटिव इफेक्ट के कारण ज़्यादा होती है। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे मानसिक लक्षण जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि चंद्रमा आपके लिए शुभ है या अशुभ। साथियों, चंद्रमा हमारा मन है और जितनी भी मानसिक समस्याएं होती है उनमें कहीं ना कहीं चंद्रमा का योगदान होता ही है। इसके प्रभाव से मानसिक तनाव, मन में घबराहट, मन में शंका आदि बना रहना, व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने का विचार बार बार आना, इसके अलावा तनाव, डिप्रेशन, एकाग्रता की कमी और नींद न आना, विचलित करने वाली प्रॉब्लम, ये सभी चंद्रमा के कमजोर होने के विशेष लक्षणों को दर्शाती है। मानसिक समस्याओं में चंद्रमा सबसे प्रमुख ग्रह है। चंद्रमा और शनि एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। यदि इन दोनों की युति हो जाती है और चंद्रमा कमजोर है तो डिप्रेशन हो सकता है। शनि का प्रभाव लंबे समय तक आपके ऊपर पड़ता है। इसीलिए साढ़े शांति तभी आती है जब चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर होता है। दर्शकों, यदि आपको चंद्रमा के अशुभ होने के लक्षणों के बारे में पता चल जाता है फिर भी आप उनके उपाय नहीं करते तो चंद्रमा और शनि के कारण एक घातक विषयोग भी बनता है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे प्रभावित होता है और कमजोर होता चला जाता है। शनि को लत यानी बुरी आदत भी कहा जाता है। शनि को नशे का कारक भी कहा जाता है। जब दोनों ग्रह आपस में मिलते हैं इस कारण डिप्रेशन और नशे की लत दोनों लग जाती है। दर्शकों, शनि की साढ़े साथी में ऐसा होता है कि व्यक्ति में डिसीजन की पावर कम हो जाती है, जिससे वो व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है या ऐसे निर्णय ले लेता है जो आगे चलकर गलत सिद्ध होने वाले हैं। साथियों, चंद्रमा का बुध से संबंध हो तो विचारों को अनियंत्रित कर देता है। साथ ही बहुत सारे विचार एक साथ दिमाग उसमें आ जाएंगे, मतलब कि चिंताएं भी होती रहेगी और दिमाग काम भी करता रहेगा। उसमें समझने की क्षमता कम हो जाएगी, कुछ नया सीखने का मन नहीं करेगा और याददाश्त शक्ति पर भी इसका असर पड़ेगा। दर्शकों, चंद्रमा का राहु केतु से संबंध व्यक्ति को बहुत ज्यादा भ्रमित कर देता है। हमेशा मन में एक अनजाना भय लगा रहेगा। व्यक्ति में घबराहट के संकेत दिखाई देंगे।
रात को अचानक से नींद से उठ जाने की समस्या भी चंद्रमा के कहीं न कहीं राहु या केतु से प्रभावित होने के कारण ही होती है। दर्शकों, इसके अलावा चिंता, अवसाद और चिड़चिड़ापन, ये बातें भी चंद्रमा के कारण ही होती है। जब चंद्रमा और सूर्य बहुत निकट हो, यानी कि एक ही अंश पर आ जाए, उसमें भी चंद्रमा नेगेटिव भाव का कारक बनता है। ऐसी स्थिति में मूर्छा या पागलपन के योग बनते हैं। इस स्थिति में बुद्धि का नियंत्रण मन से समाप्त हो जाता है और व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है। चंद्रमा के साथ साथ यदि साथियों अशुभ मंगल आ जाए तो व्यक्ति में आत्महत्या की प्रवृत्ति पैदा होती है। वो बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाता है, इसलिए बहुत जल्दी नाराज हो जाने वाला भी होता है और दूसरों में कमी निकालने वाला होता है। दर्शकों, यदि चंद्र कमजोर है और मंगल भी कमजोर है तो व्यक्ति में आत्महत्या की प्रवृत्ति ज़्यादा देखी जाती है। साथियों, ऐसा जनरली पूर्णिमा के दिन होता है। उस दिन इस प्रवृत्ति वाले लोग बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं और मानसिक अनस्टेबिलिटी का सामना करते हैं। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं तो कुछ आर्थिक लक्षणों के बारे में हम बताएंगे, जिससे आप ये जान सकेंगे कि आपका चंद्रमा खराब है या शुभ। दर्शकों, उससे पहले हम आपको एक बात बता दें, यदि आप चंद्रमा की शांति के लिए, नवग्रह के लिए, घर शांति के लिए ऑनलाइन या अपने घर पर ये करवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर जरूर कॉल करें। दर्शकों, आर्थिक रूप से अब हम वो लक्षण आपको बता रहे हैं जिनसे आपको ये पता चलेगा कि आपका चंद्रमा कमजोर है। दर्शकों, जैसा मैंने आपको पहले बताया, चंद्रमा को लिक्विड मनी कहा जाता है, यानी हाथ में आपके कैश कितना है। लिक्विड मनी, जो धन आपके पास कुंडली में है। दर्शकों, कुंडली के 12वें भाव को खर्चे वाला भाव कहा जाता है। यदि चंद्रमा का इस पर नेगेटिव इफेक्ट है तो आपके पास पैसे नहीं बचेंगे और आपके पास कहीं बैंक बैलेंस भी नहीं होगा, यानी जितना आप खर्चा करेंगे उतना ही पैसा आपके पास रहेगा। एक्स्ट्रा बचाने के लिए पैसे आपके पास नहीं रहेंगे। ये चंद्रमा का विशेष अशुभ लक्षण होता है। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं तो चंद्रमा के सामाजिक लक्षण, यानी जिस समाज में हम रहते हैं उस पर आपका चंद्रमा का कैसा असर रहेगा वो जानते हैं। दर्शकों, जैसा हमने आपको पहले बताया, चंद्रमा को माता का कारक कहा जाता है। यदि माता का स्वास्थ्य बार बार खराब हो रहा है या आपकी माता जी से आपके अनबन हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका चंद्रमा कमजोर है। और यदि आपने इसका इलाज नहीं किया, यदि माता जी ने किसी अनबन के कारण आप पर मुकदमा कर देते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा के साथ साथ आपका मंगल ग्रह भी खराब है। यदि आप जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि आपके साथ कुछ अशुभ घटित हो रहा है, मतलब आपकी आमदनी के जरिए एक एक करके छिन रहे हैं, तो आपको एक बार चंद्रमा के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। साथ ही आपके आसपास पानी से संबंधित दिक्कत आ जाए, यानी घर में पानी की कभी कमी हो जाए, नल टैप का बार बार लीक हो जाना, ये भी चंद्रमा के नेगेटिव इम्पैक्ट में आता है। दर्शकों, आपके घर का टैप यानी नल खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वो खराब हुआ तो चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव शुरू हो जाते हैं और आपके घर में पैसा आना बंद हो जाता है। बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा आता तो है लेकिन वह जाने का रास्ता पहले ही बना लेता है। और ऐसा तब होता है जब चंद्रमा आपका नकारात्मक हो, कमजोर हो या नीच हो। दर्शकों, अब हम कुछ ऐसे लक्षण बताएंगे जिनके आधार पर आप ये पता लगा सकेंगे कि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है, और शुभ है तो वो कैसा परिणाम देंगे। तो दर्शकों, यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा बली हो तो जातक को बहुत ही सकारात्मक परिणाम तो मिलते ही हैं। बली चंद्रमा के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से सुखी रहता है, उसे मानसिक शांति हमेशा प्राप्त होती है, उसकी कल्पना शक्ति भी मजबूत होती है। चंद्रमा अच्छे भाव का कारक है, यानी चंद्रमा शुभ है लेकिन वो मजबूत नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कल्पना शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। दर्शकों, चंद्रमा यदि कमजोर है, कमजोर चंद्रमा कल्पना शक्ति को बढ़ा देता है, जिसके कारण लोग नए नए आविष्कार कर पाते हैं। ऐसे लोगों को माता से अच्छा लाभ मिलता है। चंद्रमा बली हो तो व्यक्ति में साहस की कमी नहीं होती। हालांकि साहस के लिए मंगल भी जिम्मेदार है, लेकिन मजबूत चंद्रमा होने पर साहस एक कदम और बढ़ जाता है। वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है, उसका मन मजबूत होता है और परिस्थितियां झेलने के लिए भी वो अंदर से तैयार रहता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े लापरवाह टाइप के होते हैं और कुछ लोग निश्चित होते हैं। अगर व्यक्ति लापरवाह है तो हो सकता है उसका बुद्ध खराब हो, लेकिन यदि व्यक्ति निश्चित रहता है तो ये इस बात की पूरी पुष्टि करता है कि उसका चंद्रमा अच्छा है। ऐसा व्यक्ति खुद को मानसिक रूप से हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार रखता है। चंद्रमा को भावनाओं का कारक कहा गया है। अगर चंद्रमा मजबूत है तो व्यक्ति अच्छा कवि होता है,
क्योंकि उसमें अच्छी कल्पनाएं कर पाता है। यदि चंद्रमा कमजोर होगा तो भी शुभ परिणाम तो देता ही है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, वह कल्पना कर पाएगा, अच्छी होगी या नहीं वो अलग बात है। यदि कमजोर है तो कल्पना करेगा लेकिन साकार नहीं कर पाएगा, परंतु मजबूत है तो जिन कल्पनाओं को वो करेगा उन्हें साकार भी करके दिखाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, चंद्रमा आपकी आर्थिक स्थिति का कारक होता है। आपकी लिक्विड मनी, यदि चंद्रमा स्ट्रांग है, भले ही आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, लेकिन जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तब कहीं ना कहीं पैसा अरेंज जरूर हो जाएगा। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और कुंडली की ऐसी स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि कुंडली में अशुभ स्थिति को दर्शाती है। दर्शकों, यदि चंद्रमा आपकी कुंडली के 6, 8वें और 12वें भाव में हो तो वह स्थिति चंद्रमा अशुभ की मानी जाती है। इसके साथ साथ कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक भी चंद्रमा को अशुभ माना जाता है, यानी अमावस्या के आसपास का चंद्रमा अशुभ माना जाता है। चंद्रमा यदि कुंडली में नीच हो जाए, यानी कि 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि में यदि चंद्रमा बैठ जाए तो ये समझिए कि चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा, आपकी मानसिक स्थिति को कमजोर करेगा। दर्शकों, चंद्रमा के नीच होने के साथ साथ पाप ग्रह की दृष्टि होने से, जैसे शनि, राहु, केतु, यदि इन ग्रहों की दृष्टि भी अगर चंद्रमा पर पड़ रही है तो भी आप समझ जाइए चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके लिए अशुभ परिणाम देंगे। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और चंद्रमा के कारण कुछ शुभ योग बनते हैं, उनके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। दर्शकों, चंद्रमा मंगल के साथ युति बनाकर अच्छे संबंध रखता है तो उसे लक्ष्मी योग कहते हैं। इस योग से व्यक्ति को जीवन में कभी भी पैसों की, धन की, संपदा की और मकान की समस्याएं कभी नहीं आती और वो अपना जीवन बड़े ही ऐशो आराम से जीता है। अगला योग दर्शकों, गुरु यानी बृहस्पति के साथ चंद्रमा हो तो गजकेसरी योग बनता है। सूर्य से दृष्टि संबंध बनाकर पूर्णिमा योग चंद्रमा का बनता है और अत्यंत बली और शुभ हो जाता है। कुंडली में विशेष फल मिलता है। इसी तरह चंद्रमा कुंडली के जिस भाव में बैठा हो उस भाव से पहले भाव में यदि कोई शुभ ग्रह जैसे गुरु या बुध बैठा हो तो सुनफा योग बनता है और चंद्रमा के पीछे कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो अनफा योग बनता है। मजबूत चंद्रमा वाले लोग जहां भी जाते हैं खुद के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देते हैं और बेहद ही सफल होते हैं। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और चंद्रमा के प्रभाव या कहूँ कि दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए कुछ विशेष उपाय आपको बताने वाले हैं। दर्शकों, उससे पहले आपको जानकारी दे दें, यदि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ग्रह शांति यज्ञ, नवग्रह शांति यज्ञ, सूर्य चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए यज्ञ करवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर जरूर कॉल करें। दर्शकों, सबसे पहला और प्रमुख उपाय है या तो आप चांदी की चैन धारण करें या चांदी की अंगूठी धारण करें। सोमवार के दिन चांदी धातु को पहनने से चंद्रमा हमारे लिए शुभ हो जाता है। दर्शकों, चांदी की गिलास में अगर संभव हो तो आप पानी पिएं। सफ़ेद गाय को सोमवार के दिन रोटी जरूर खिलाएं। दर्शकों, दूध, दही, पनीर, चावल, चीनी इनका सोमवार को दान करना शुभ माना गया है। सोमवार के दिन इनका दान करने से चंद्रमा अच्छा परिणाम देना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा सोमवार के दिन शिव जी की आराधना करनी चाहिए। दर्शकों, हो सके तो सोमवार को शिव जी का व्रत जरूर रखें। शिवलिंग पर आप दूध व जल चढ़ाएं, जिससे चंद्रमा आपका बहुत मजबूत होगा। साल में एक बार रुद्राभिषेक जरूर करा लेना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप और यज्ञ में इस मंत्र की आहुति देनी चाहिए, जिससे आपके हर प्रकार के कष्ट दूर होंगे। शिव चालीसा, शिव गायत्री, चंद्र चालीसा या चंद्र गायत्री का पाठ जरूर करें। हर सोमवार को भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर चंदन और दूध व जल चढ़ाने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। एक और उपाय दर्शकों, यदि आप चंद्रमा के नेगेटिव इम्पैक्ट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप लगभग 1.25 किलो के आसपास चावल ले लीजिए और शिवलिंग के ऊपर जाकर उनको चढ़ा दीजिए और भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि मेरे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को दूर करके उनके आनंददायक सुखदायक प्रभाव को हमें प्रदान कीजिए। दर्शकों, इसके अलावा चंद्रमा के रत्न मोती को आप धारण करना चाहिए। आपकी कुंडली का अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के बाद ही इस मोती रत्न को धारण करना चाहिए। साथियों, जैसा मैंने आपको बताया, चंद्रमा का माता जी से सीधा संबंध होता है, तो अपने माता पिता का सम्मान आपको जरूर करना चाहिए। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, अपने मन पर नियंत्रण और खुद की समीक्षा करना। इसके अलावा रात को घूमने फिरने या यात्रा करने से भी बचना चाहिए।
दर्शकों, यदि आप मानसिक तनाव से निजात पाना चाहते हैं तो पानी की बर्बादी बिल्कुल न करें। उचित मात्रा में पानी का इस्तेमाल करें। व्यर्थ में पानी बर्बाद करने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाता है। दर्शकों, घर के मंदिर में मोर पंख रखने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। इसके साथ साथ वास्तु दोष भी दूर होता है। दर्शकों, चंद्रमा को मजबूती देने के लिए नियमित रूप से बरगद के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए एक लोटे में गंगाजल, दूध, चावल और शक्कर मिश्रित जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके साथ पूर्णिमा का व्रत करके चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। दर्शकों, अब कुछ ऐसे मंत्र बता रहे हैं जिन मंत्रों का यज्ञ में आहुति देनी चाहिए या फिर सोमवार के दिन 108 बार जप करना चाहिए। दर्शकों, पहला मंत्र है ओम शोम शोमाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसै नमः। अगला मंत्र है ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसै नमः। इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। दर्शकों, यदि आप ऑनलाइन या अपने घर पर नवग्रह शांति यज्ञ, सूर्य शांति यज्ञ, हवन, पूजा, कुंडली के दोष निवारण यज्ञ करवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर अवश्य कॉल करें। दर्शकों, हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।